हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे द एनएसए एकेडमी पे। तो गाइज आज हमने आपके लिए एक न्यू सेशन लाया है, जिस सेशन में हम जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बनते हैं, देखो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में आया था, उसके जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे हमने इससे जो पहले वीडियो बनाई थी उसमें कवर किया था सारा का सारा। मैंने आपको बोला था कि एक सिंगल वीडियो में आपको सारा का सारा रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट करवा दूंगा, लेकिन अब रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट तो आपने पढ़ लिया, अब एग्जामिनर क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले तो मैं पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ाऊंगा, टॉपिक पढ़ाने के बाद मैं जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, भाई मेरे जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बन सकते हैं ना, एक तो ये सारे जो भी 41 एमसीक्यू मैं आज आपके लिए लेके आया हूं, मैं पहले बता देता हूं आपके लिए, मैं 41 एमसीक्यू आज डिस्कस करने वाला हूं और ये एमसीक्यूज एग्जैक्ट एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस है और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बनते हैं मैंने वही लिए हैं। और एग्जामिनर आपको कैसे क्वेश्चन कर सकता है, ये सारे का सारा आज आपको इस वीडियो देखने के बाद पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अगर जिसने मेरी फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है वो पहले जाके फर्स्ट वीडियो देखे। फर्स्ट वीडियो जब आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि जम्मू एंड कश्मीर को कैसे रीऑर्गेनाइज किया गया था, उसके बाद आप जाके ये एमसीक्यू वाला सेशन देखना और फिर खुद ब खुद आंसर करना। एक बार वीडियो देख लेना, वीडियो देखने के बाद तुरंत बाद ये एमसीक्यू वाली सेशन लगाना और देखना कि आपको कितने एमसीक्यू खुद से आ जाएंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए सीधा आ जाते हैं हम क्वेश्चंस पे। तो गाइस जितने भी आपके एग्जाम शेड्यूल्ड होने वाले ना, चाहे जेकेपी एसआई का एग्जाम है, जेकेपी फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट का एग्जाम है, जितने भी फॉरेस्ट गार्ड वाला एग्जाम हो गया, जितने भी एग्जाम है, जेकेपी बॉर्डर बटालियन वाला एग्जाम है, जम्मू एंड कश्मीर जहां पे भी आपको जीके के बारे में पूछा जाएगा जम्मू एंड कश्मीर की, वहां पे रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है और वहां पे हमारी वीडियो इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हमने एक सिंगल वीडियो में ही पूरा का पूरा कंसेप्ट कवर किया हो। तो आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, बस ये दो वीडियो देख लेना। अगर क्वेश्चन कहीं बाहर से आएगा तो भाई बोलना कि भाई बाहर से क्वेश्चन आया। तो बिना टाइम वेस्ट किए आज के सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। जो फर्स्ट क्वेश्चन बनता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के ऊपर, उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, who introduced the reorganization act of Jammu and Kashmir act in the Rajya Sabha on 5th of August 2019। तो गाइज पहले क्वेश्चन में एग्जामिनर आपको ऐसे पूछ सकता है कि बताओ रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो है वो कौन से मिनिस्टर द्वारा, डिफेंस मिनिस्टर द्वारा, प्राइम मिनिस्टर द्वारा, मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स द्वारा या डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी द्वारा लाया गया था पार्लियामेंट के बीच में। तो गाइज इसका आंसर बनता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। सबसे पहले हम साथ साथ में रिवीजन भी करते जाएंगे, एमसीक्यूज तो पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ में रिवीजन भी करते जाएंगे। 5 अगस्त को 2019 को राज्यसभा में बिल लाए थे होम अफेयर्स, जो हमारे मिनिस्टर अमित शाह जी। 6 अगस्त को लोकसभा से पास हो गया था। 9 अगस्त को प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी और फाइनली 31 अक्टूबर 2019 को, ठीक है, ये बिल फोर्स में आ गया था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं, When did the act receive the president assent? तो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेसिडेंट असेंट कब मिली थी इस बिल को, 9 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट की असेंट मिल गई थी। भाई मेरे राज्यसभा में ये बिल 125 मेंबर्स ने पास किया था, 61 मेंबर इसके अंगेंस्ट थे। लोकसभा में आर्टिकल 370 रिवोक किया गया ना इस बिल के तहत, तो आर्टिकल 370 से याद रख लेना भाई मेरे, 370 मिनिस्टर्स ने इसको सपोर्ट किया था लोकसभा के बीच में, 70 ने अपोज किया था और टोटल 440 थे। ठीक है, आज के थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। जो थर्ड क्वेश्चन हमें पूछा गया था, आउट ऑफ 6 लोकसभा सीट्स, पहले जब ये जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट नहीं आया था, लोकसभा की 6 सीट्स थी जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, आउट ऑफ द 6 लोकसभा सीट्स एलोकेटेड टू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, हाउ मेनी आर एलोकेटेड टू लद्दाख यूटी। तो भाई मेरे लद्दाख यूटी को कितनी दी गई, तो लद्दाख यूटी को सिर्फ और सिर्फ 1 सीट मिली है और उनको 2 डिस्ट्रिक्ट दे दी गई, लेह और कारगिल उनको दे दी गई और लोकसभा की 1 सीट दे दी गई। और जम्मू एंड कश्मीर के पास, जम्मू एंड कश्मीर जो यूटी है अभी, उसके पास 5 लोकसभा सीट्स है। तो भाई मेरे कमेंट में जरूर बताना ये किस सेक्शन के तहत, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के किस सेक्शन के तहत आता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, आप कमेंट में बताओगे ताकि आपको भी थोड़ा डाटा सर्च करना पड़े। और ध्यान से मेरी फर्स्ट वीडियो देख लेना जिन्होंने नहीं की है। और भाई मेरे अगर भाई की मेहनत पसंद आ रही है तो उस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट वाली वीडियो को रैंक करवाओ, उसको जितना से जितना ज्यादा शेयर हो सकता है हर एक जम्मू एंड कश्मीर का जितने भी एस्पायरेंट्स तैयारी करें उन तक पहुंचाओ ताकि उनको भी हेल्प मिल सके। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
As per which section, while the former will have a legislative assembly, Ladakh will be administered by a lieutenant governor alone. ये किस सेक्शन के तहत कहा गया कि जो लद्दाख है वो एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा लेफ्टिनेंट गवर्नर जी द्वारा, जो प्रेसिडेंट द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे आर्टिकल 239 के तहत। ठीक है, पहले तो लद्दाख एक साथ ही था, जम्मू एंड कश्मीर, लेह लद्दाख इसमें ही थे। ठीक है, तो वो क्या करते थे, लेजिस्लेटिव असेंबली थी। अब किस सेक्शन के तहत ये कहा गया कि अब जो लद्दाख में लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, लद्दाख में क्या होगी, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। ठीक है, लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी, ये सेक्शन 14 के तहत कहा गया। सेक्शन 14 भाई मैंने याद रख लेना कि लद्दाख को कौन एडमिनिस्ट्रेट करेगा, लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाएंगे अंडर आर्टिकल 239 के तहत। ठीक है भाई मेरे, how many parts are in the J&K Reorganization Act? The examiner will ask you कि how many parts are in the J&K Reorganization Act? तो ये there are 14 parts। ठीक है, कितने पार्ट्स हैं, 14 पार्ट्स है। जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में 14 पार्ट्स थे भाई मेरे, 5 शेड्यूल थे। कितने शेड्यूल थे, 5 शेड्यूल थे, 14 पार्ट थे, 103 सेक्शंस थी। ये मैंने जो सेशन लिया था उसमें भी मैंने बताया था, एज इट इज याद कर लो। जो मतलब कि जैसे फॉरेस्ट गार्ड का पेपर हो गया, जो एग्जाम जैसे पुलिस के कांस्टेबल का एग्जाम हो गया, उसमें इतना ज्यादा बीच में घुस के क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ऊपर ऊपर से ही पूछ लेगा। तो आपके लिए तो यही डाटा ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बाकी ये ध्यान से पढ़ लेना। ठीक है, अगर 41 के 41 कर लोगे तो भाई एग्जैक्ट क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा एग्जाम में, कहीं बाहर से नहीं आता। ये बाई का प्रॉमिस है, क्योंकि बाई ने सारा का सारा डाटा सर्च किया हुआ है। तो हाउ मेनी सेक्शंस आर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो अभी आपको बताया देयर आर 103 सेक्शंस इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट, तो भाई मेरे देयर आर 5 शेड्यूल्स इन जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। चलते हैं आज की थर्ड स्लाइड पे, और क्वेश्चन नंबर हमारा आ जाएगा 8th, जो इंपॉर्टेंट बनता है। ठीक है, क्वेश्चन क्या था हमारा, एक मिनट, क्वेश्चन एक रह गया हमारे जो प्रीवियस स्लाइड पे, देखो मैं आपकी डिस्कस करता हूं। एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, एज पर विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द यूटी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर शैल बी एडमिनिस्ट्रेड। तो देखना, ये कंफ्यूज मत करना भाई मैंने, ये गलत मत करके आना। एग्जामिनर आपको ऐसे फंसा सकता है एग्जाम में, एग्जामिनर बहुत तेज है। एग्जामिनर को पता है कि बच्चों के पास कंटेंट हर जगह से, आज एक आप अगर आपको कोई एक चीज बननी है तो आपके लिए उसके लिए 10 टीचर अवेलेबल है। तो एग्जामिनर भी क्या कर रहा है, उसको पता है कि बच्चों के पास डाटा रहा, तो मतलब एमसीक्यूज के साथ खेल रहा है। मैंने क्यों एमसीक्यू वाला सेशन रखा, वैसे तो मैंने हर एक चीज कवर करवाई है, ये उसी की रिवीजन भी हो जाएगी। और साथ में मैं आपको बताता हूं कि एग्जामिनर आपको कैसे फंसा सकता है एग्जाम में। वो आर्टिकल 239 भी देगा, आर्टिकल 239 के आगे सब सेक्शन ए डाल के भी देगा। इससे क्या है, आर्टिकल 239 के तहत उन्होंने बोला था कि लेफ्टिनेंट गवर्नर को अपॉइंट किया जाएगा और जम्मू एंड कश्मीर को एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर की यूटी थी उसको आर्टिकल 239 ने सब सेक्शन ए के तहत क्या किया जाएगा, उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाएगा। इससे पहले जो आर्टिकल 239 ए थी उसके तहत पुदुचेरी की जो यूटी थी उसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता। तो भाई मेरे अगर दो ऑप्शन देखने को मिले ना, आर्टिकल 239 और आर्टिकल 239 ए, तो इसमें आप लगा के आओगे आर्टिकल 239 ए। और यही क्वेश्चन अगर जहां पे जम्मू एंड कश्मीर की जगह अगर लद्दाख पूछ लेता तो फिर कभी भी गलती से आर्टिकल 239 सब सेक्शन ए टिक मत करके आना, एग्जामिनर मार्क्स आपके डिडक्ट कर लेगा। एक तो एक नंबर वैसे गुम कर दोगे और 0.25 की नेगेटिव मार्किंग करके आ जाओगे, तो 1.25 का नुकसान हो जाएगा। तो फिर बोलोगे भाई आपने तो ऐसे बताया था। तो भाई मैंने ध्यान से इसीलिए एमसीक्यू आपको प्रैक्टिस के लिए रखे हैं। आर्टिकल 239 ए ओरिजिनली फॉर विच यूनियन टेरिटरी विल आल्सो बी एप्लीकेबल टू जम्मू एंड कश्मीर, तो ये मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो ये पुदुचेरी के लिए था। लेजिस्लेटिव असेंबली मे मेक लॉज फॉर एनी ऑफ द मैटर्स इन द स्टेट लिस्ट एक्सेप्ट, ये मैंने आपको बार बार बताया था अपने प्रीवियस सेशन में कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली है स्टेट की वो किसी पे भी लॉ बना सकती है एक्सेप्ट पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस। पब्लिक ऑर्डर और पुलिस को छोड़ के, ठीक है, पुलिस को छोड़ के और किसी में भी लॉ बना सकती है। ठीक है, और उसमें नहीं बना सकती। इसका ऑप्शन बन जाता है सी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 11th क्वेश्चन में पूछा गया विच आर्टिकल इंपावर्स द इंडियन पार्लियामेंट टू फॉर्म ए न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट्स और पार्ट्स ऑफ स्टेट्स। तो मतलब अगर कोई भी अगर पार्लियामेंट है जिसकी भी सरकार हो, अगर वो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करना चाहती है, स्टेट को यूटी में कन्वर्ट करना चाहती है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट को मतलब बनाना चाहती है, तो उनको आर्टिकल 3 की प्रोविजंस के तहत
काम करना पड़ेगा, ध्यान में रखना पड़ेंगी और प्रेसिडेंट का असेंट मिलना जरूरी है उसके ऊपर। ठीक है, चलते हैं आज के 12th क्वेश्चन के ऊपर। ठीक है, 12th क्वेश्चन क्या बोलते हैं हमारे पास, वही हाउ मेनी वोट्स द बिल वाज पास्ड बाय द लोकसभा। तो मैंने आपको पूरा अपने सेशन में बताया था लोकसभा में क्या हुआ था, कौन सी पार्टी वॉकआउट कर गई थी, कौन सपोर्ट में आया था। तो भाई मेरे ऑप्शन देखो, आर्टिकल मैंने बोला था कैसे याद करना है, आर्टिकल 370 को रिवोक करने के लिए लोकसभा में 370 वोट फेवर में थे और 70 वोट अगेंस्ट थे, टोटल 440 वोटिंग से पास हुआ था। और ऐसे बिल को पास करवाने के लिए आप सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाते हो, आपको स्पेशल मेजॉरिटी की भी जरूरत नहीं होती है। स्पेशल मेजॉरिटी यानी कि 2/3 मेजॉरिटी से पास होना चाहिए बिल और सिंपल मेजॉरिटी यानी कि 50% से पास हो जाए, कोई चक्कर ही नहीं। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है आज का 13th क्वेश्चन। सेंट्रल गवर्नमेंट केम अंडर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म। ये मैंने दो क्वेश्चन डोमिसाइल से रख लिए थे यार, और एक तो डोमिसाइल से रिलेटेड है और एक आपका क्वेश्चन है। देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट केम अंडर स्पेसिफिक क्रिटिसिज्म। सेंट्रल गवर्नमेंट को बड़ा ज्यादा क्रिटिसिज्म देखना पड़ेगा जब उन्होंने क्या किया, फॉर द चेंजेस टू द जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज। उन्होंने जम्मू एंड कश्मीर की जो सिविल सर्विसेज एग्जाम होता था उसमें चेंज लाई थी, डिसेंट्रलाइज किया था रिक्रूटमेंट एक्ट में 2010 में, विच रिजल्टेड इन ए मॉडिफिकेशन टू द स्टेट्स, जिसमें स्टेट्स में मॉडिफिकेशन के लिए तो ये डोमिसाइल लॉज के तहत कर सकते थे। किसके तहत कर सकते थे, डोमिसाइल लॉज के तहत कर सकते थे। एक क्वेश्चन मैंने वो रखा हुआ है, हु विल बी द एलिजिबल फॉर ए डोमिसाइल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। भाई मेरे ये ध्यान में रख लेना, अगर आपको जम्मू एंड कश्मीर का एक तो आप स्टेट के रेजिडेंट हो, आपको फिर तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन अगर आप बाहर से हो और रिसाइडेड करते हो फॉर ए पीरियड ऑफ 15 ईयर्स यानी कि 15 साल तक 15 ईयर्स तक आप जम्मू एंड कश्मीर में रहते हो, यूटी में रहते हो, ठीक है, तब भी आपको मिल जाएगा। माइग्रेंट रजिस्टर्ड बाय द रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। देखो, जम्मू एंड कश्मीर का एक रिलीफ एंड रिहैबिलिटेशन कमिश्नर है, अगर माइग्रेंट्स रजिस्टर कर लिया जाता है कि ये जम्मू एंड कश्मीर के सिटीजन की तरह, मतलब ऐसे जम्मू एंड कश्मीर के स्टेट के सिटीजन हैं, और अगर वो दे देते हैं तो आपको डोमिसाइल मिल जाएगा। थर्ड क्या है, अगर आप यहाँ पे 7 ईयर्स की स्टडी कर लेते हो, क्लास 10th या 12th का आपके पास सर्टिफिकेट है जम्मू एंड कश्मीर का, तो इसलिए आपको जम्मू एंड कश्मीर का डोमिसाइल मिल जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं आज के 15th क्वेश्चन के ऊपर। द रीऑर्गेनाइजेशन बिल 2019 इन विच सेज द टोटल नंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली सीट्स 107 इन द जम्मू एंड कश्मीर, आउट ऑफ दिस 107 सीट्स हाउ मेनी विल रिमेन वेकेंट बिकॉज दिस सीट्स आर इन द पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर विच इज इलीगली ऑक्युपाइड बाय पाकिस्तान। भाई मेरे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है एग्जामिनर कि आप जैसे अब जो 107 सीट्स थी ना, इसको बढ़ा के 114 कर दिया, 114 कर दिया। ये एग्जैक्ट क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था जीएसए के। ठीक है, ये याद रख लेना। इन्होंने एमसीक्यू में चलो 107 दिया हुआ है, तो लेकिन ये जो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में जो आज भी हम चेयर्स अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली में खाली रखते हैं, होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने उन्होंने बोला था कि हम वो जो 24 सीट्स हैं वो भी हम जम्मू एंड कश्मीर के जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एक ना एक दिन लाएंगे, तो वो 24 सीट्स अभी भी वेकेंट रहती है, वो चेयर्स अभी भी खाली रहती है। अगर आप कभी लेजिस्लेटिव असेंबली जाने का मौका मिले आपको, तो भाई मेरे देखना वो 24 सीट्स खाली रखी जाती हैं। ठीक है, आप चलते हैं आज के 16th क्वेश्चन के ऊपर। लेफ्टिनेंट गवर्नर may nominate how many women members if they are not adequately represented। ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर कितनी वीमेन को अपॉइंट कर सकते हैं। देखो, उन्होंने बोला है मिनिमम 2 वीमेन लेजिस्लेटिव असेंबली जो जम्मू एंड कश्मीर की उसमें होनी चाहिए, अगर तो वो नहीं होती है तो लेफ्टिनेंट गवर्नर उनको अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये कितनी वीमेन अपॉइंट कर सकते हैं, मिनिमम 2 वीमेन अपॉइंट कर सकते हैं, यानी कि 2 वीमेन मैक्सिमम से मैक्सिमम 2 वीमेन अपॉइंट कर सकते हैं। ठीक है, अगर वो एडिक्वेटली प्रेजेंट नहीं, अगर तो प्रेजेंट है फिर तो नहीं कर सकते, अगर प्रेजेंट नहीं है तो 2। और ये कौन सी सेक्शन के तहत आता है ये आप कमेंट में करोगे, क्योंकि मैंने ये जब लेक्चर लिया था, मैं नहीं बताऊंगा अभी, क्योंकि जो मैंने लेक्चर लिया था मैंने उसमें आपको बताया था, इसलिए आप कमेंट में पक्का बताना। ठीक है, What will be the size of the council of ministers? 17 क्वेश्चन है, what shall be the size of council of ministers of the total number of members in the assembly। भाई मेरे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अगर आपको मिनिस्टर्स चुनने अपने लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए, तो आप कितने मिनिस्टर्स रख सकते हो, जितनी आपकी क्वेश्चन क्या है, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है ना लेजिस्लेटिव असेंबली की, जितनी आपकी स्ट्रेंथ है ना, विल नॉट बी मोर देन 10%। उस स्ट्रेंथ से 10% से ज्यादा नहीं हो सकती। तो 124 का अगर सीट्स हैं, 124 सीट्स की स्ट्रेंथ है, तो उसकी कितना 12, आप ज्यादा से ज्यादा 12.4 बना, 12 या 13 आप मिनिस्टर्स बना सकते हो, इससे ज्यादा आप नहीं बना सकते। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। ठीक है,
Which section of Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019 abolished the legislative council of the existing state of Jammu and Kashmir? भाई मेरे क्यों ये क्वेश्चन रखा, इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा यार। पहले जम्मू एंड कश्मीर मैंने आपको बताया था बाई कैमरल लेजिस्लेशन थी सर, इधर लेजिस्लेटिव असेंबली भी होती थी, लेजिस्लेटिव काउंसिल भी होती थी। लेजिस्लेटिव काउंसिल को अगर आप रिमूव करोगे तो एग्जामिनर नहीं पूछेगा जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट के कौन से सेक्शन के तहत किया गया, सेक्शन 57 सब सेक्शन 1। गाइज मेरी जो वीडियोस हैं वो थोड़ी लंबी चल जाती है क्योंकि मैं आपको साथ साथ में समझाता भी हूँ, तो गाइज लेकिन ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं क्वेश्चन, इसलिए मेरे को ये परवाह नहीं पड़ती कि कितने देखे यार, 100 देखे 200 देखे, लेकिन उन 200 को जो देखेगा ना उसको फायदा मिलना तय है ये, ठीक है। तो इसलिए कहता हूं गाइस इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, ठीक है, ताकि भाई और भी ज्यादा मेहनत करे। क्या होता है कि ये कॉन्फिडेंस आता है यार अंदर से कि नई वीडियोस वायरल हो रही हैं, ठीक है, रैंक मिल रहा है वीडियो को। फर्स्ट वीडियो भी अच्छी वायरल हुई थी मेरी जो मेरे यूट्यूब चैनल पे है। अगर आपको किसी को भी इंटरनेशनल करंट अफेयर के बारे में जानना है जो नवंबर मंथ्स के थे, ठीक है, जो भी मेरे न्यू सब्सक्राइबर्स हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हो, ठीक है। बाकी हम जो अलग अलग प्लेलिस्ट मैंने अपने चैनल पे क्रिएट किया, अगर किसी ने आर्मी जीडी के लिए पढ़ना है उसकी अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, करंट अफेयर्स की अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, जम्मू एंड कश्मीर के जो भी एग्जाम होंगे अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको कहीं भी टाइम वेस्ट जरूरत नहीं, वही पढ़ो यार जो आपके लिए जरूरी है। मैं ये नहीं कहता मेरी वीडियोस देखने के लिए कुछ भी पढ़ते जाओ, भाई मेरे वही पढ़ो, ठीक है, ठेका थोड़ी ले रखा है मेरा, वही पढ़ो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। खुद का देखो, ठीक है, खुद के करियर को देखो, ठीक है, लेकिन अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है ना तो फिर आगे भी शेयर एंड सब्सक्राइब करो ताकि मैं काम करता रहूं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट पार्ट, which of the following statement is correct? Part 8 section 75(1) says that, क्या कहती है? देखो मैंने आपको बताया था कि जो पार्ट 8 है वो डिस्कस करता है हाई कोर्ट के साथ, तो जो अभी जम्मू एंड कश्मीर का हाई कोर्ट था ना, जो स्टेट का हाई कोर्ट था उसको कॉमन हाई कोर्ट बना दिया गया जम्मू एंड कश्मीर यूटी के लिए भी और यूटी ऑफ लद्दाख के लिए कॉमन हाई कोर्ट है, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, 20th क्वेश्चन जो आज का है उसमें क्या पूछा गया है, एज पर सेक्शन, ठीक है, पार्ट 17 एज पर सेक्शन 79 सब सेक्शन 1 हु शैल अपॉइंट एडवोकेट जनरल फॉर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? कौन अपॉइंट करेगा एडवोकेट जनरल को? कौन अपॉइंट करेगा यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के लिए? लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करेंगे। लेफ्टिनेंट गवर्नर क्या अपॉइंट करेंगे? एडवोकेट जनरल, जो कि हाईएस्ट मतलब लॉयर होता है, ठीक है, स्टेट का एडवोकेट जनरल कौन अपॉइंट करेगा? आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये कौन सी सेक्शन के तहत आते हैं? सेक्शन 79 सब सेक्शन 1। तो गाइस देखो अभी 20 क्वेश्चन हो गए, वीडियोस में अभी भी रोक सकता हूं, लेकिन नहीं, मैं चाहता हूं एक ही वीडियो में आपके सारा का सारा कवर हो जाए। बार बार कहां पार्ट्स देखते रहोगे, तो एक ही वीडियो में देख के खत्म करो। वैसे अलग अलग पार्ट देखोगे तब भी तो टाइम उतना ही लगेगा, तो इसलिए मैं एक ही वीडियो में करवा दूंगा। हाँ लंबी होगी, देखनी होगी तो देखना भाई मेरे, अगर फायदेमंद होगी तो देखो, ठीक है। अगर इंटरेस्टिंग स्टार्टिंग में लग रहा है तो आगे इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए हैं, लास्ट में प्रीवियस ईयर पेपर के क्वेश्चन भी रखे हुए हैं, तो देखो सारा सेशन। तो चलते हैं आज की 7th स्लाइड में, और 21st क्वेश्चन में थोड़ा जल्दी पढ़ा सकता हूं। विच पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 कंटेन्स द प्रोविजंस रिलेटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस रूल्स? तो ये कौन से, मतलब जो जम्मू एंड कश्मीर जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था, ठीक है, वो प्रोविजंस मतलब कंटेन करता है रिलेटेड टू इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आईएएस के रिलेटेड कौन से उसमें आता है, कौन से सेक्शन में आता है? तो भाई मेरे पार्ट 12 है, तो मैंने 10 पार्ट पढ़ाए थे ना आपको, तो इसलिए मैंने बोला था ना जो बच जाएगा मैं एमसीक्यूज में डिस्कस कर लूंगा। तो भाई मेरे पार्ट 12 था सेक्शन 88 to 93 जो इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के रूल है, तो जम्मू एंड कश्मीर के रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में वो किसके तहत आते हैं? इसके पार्ट 12 सेक्शन 88 to 93। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, हाउ मेनी लॉज ऑफ द सेंट्रल लिस्ट? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई मेरे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाउ मेनी लॉज ऑफ द सेंट्रल लिस्ट विल बी एप्लीकेबल टू यूटी ऑफ जम्मू? मैंने बताया था कि पहले जम्मू एंड कश्मीर पे जो सेंट्रल लॉज थे वो एप्लीकेबल नहीं होते थे, तो अब जब ये यूटी बना दी गई है, अब ये सेंट्रल के जितने भी लॉज थे यहाँ पे आके एप्लीकेबल हो गए। तो सेंट्रल के कितने लॉज यहाँ पे आके एप्लीकेबल हुए हैं, तो ये डाटा याद रख लेना दिमाग में, 106 लॉज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द डोमिसाइल रिजर्वेशन फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ एनी पोस्ट कैरिंग ए पे स्केल ऑफ नॉट मोर देन लेवल 4 अंडर द यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर? तो भाई मेरे इतना खास है नहीं, चलो लेकिन फिर भी रखा हुआ है। तो क्या सेक्शन 5A के तहत जो डोमिसाइल रिजर्वेशन है, विच सेक्शन प्रोवाइड फॉर द डोमिसाइल रिजर्वेशन फॉर द पर्पस ऑफ अपॉइंटमेंट? अगर आपको अपॉइंटमेंट चाहिए ऑफ एनी पोस्ट कैरिंग ए पे स्केल ऑफ नॉट मोर देन लेवल 4 की, मतलब नीचे है, तो आपको डोमिसाइल की जरूरत नहीं होगी, तो सेक्शन 5A के तहत, ठीक है।
डोमिसाइल रिजर्वेशन के तहत। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हाट डज इलेक्शन कमीशन मींस एज पर सेक्शन 2 ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट। तो सेक्शन 3 के तहत मैंने आपको बताया था यूटी ऑफ लद्दाख बनी थी, सेक्शन 4 के तहत मैंने आपको बताया था यूटी एंड जम्मू एंड कश्मीर बनी थी। सेक्शन 2 क्या डिस्कस करता था, सेक्शन 2 ये डिस्कस करती थी कि इलेक्शन कमीशन को कौन अपॉइंट करेगा, वही द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जो स्टेट इलेक्शन कमीशन है उसको कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। याद रख लेना, उसने क्यों रखा है ये क्वेश्चन यार, क्योंकि आप लेफ्टिनेंट गवर्नर ना टिक करते, आपको पता है अपॉइंटमेंट सीएम की अपॉइंटमेंट कौन करवा रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। एडवोकेट जनरल कौन करवा रहा है, लेफ्टिनेंट गवर्नर। लेकिन अगर आप देखोगे तो आप बोलोगे इलेक्शन कमीशन भी फिर वही करवाएगा, यहीं से तो एग्जामिनर खेलते हैं ना भाई मेरे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन रखा था, इलेक्शन कमीशन जो है वो कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इससे कंफ्यूज मत कर लेना, ठीक है, इससे कंफ्यूज मत कर लेना। चलते हैं आज की नेक्स्ट स्लाइड पे, ठीक है, और 25th क्वेश्चन पे। 106 laws of the central list will be applicable to UTF Jammu and Kashmir and Ladakh on a date notified by the central government which is not out of these laws। तो सीधा देख ले, राइट टू एजुकेशन एक्ट ये सेंट्रल गवर्नमेंट था, इंफॉर्मेशन एक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट का था, इंडियन पीनल कोड किसका था, ये भी सेंट्रल गवर्नमेंट था, आधार एक्ट किसका था, सेंट्रल गवर्नमेंट था। लेकिन जो जम्मू एंड कश्मीर एग्रेरियन रिफॉर्म्स थे वो जम्मू एंड कश्मीर था, तो वो ये 106 laws में नहीं आएगा। सिंपल सा क्वेश्चन है। वी सेक्शन सेज दैट ऑन एंड फ्रॉम द अपॉइंटेड डे देयर शैल बी फॉर्म्ड ए न्यू यूटी टू, ये मैंने आपको पहले बता दिया सेक्शन 3 के तहत। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये है कि जम्मू एंड कश्मीर कौन सी सेक्शन के तहत बना था, तो सेक्शन 4 के तहत जम्मू एंड कश्मीर बना था। यही क्वेश्चन है और कुछ नहीं है इसमें कि जम्मू एंड कश्मीर किस सेक्शन के तहत बना था, यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर जो है किस सेक्शन के तहत बना था, तो सेक्शन 4 के तहत बना था, ठीक है। अब चलते हैं 28th क्वेश्चन पे। There shall be administrator appointed under which article of the Indian Constitution for the UT of Jammu and Kashmir and shall be designated as the Lieutenant Governor of the said UT। भाई मेरे, मैंने आपको पहले बोला था क्वेश्चन क्या करना, मतलब एमसीक्यू में कंफ्यूज होना, इसलिए एमसीक्यू रखे ताकि आपको क्लियर हो जाए। अगर आर्टिकल 239 भी दिया गया, आर्टिकल 239 ए दिया गया, मैं बार बार इसमें जोर डाल रहा हूं क्योंकि इसी में एग्जामिनर फंसाएगा आपको, देख लेना। आर्टिकल 239 ए किस लिए है कि जम्मू एंड कश्मीर यूटी को कैसे एडमिनिस्टर किया जाएगा। आर्टिकल 239 के तहत क्या है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमिनिस्टर करेंगे जम्मू एंड कश्मीर को और यूटी ऑफ लद्दाख को, ठीक है। और आर्टिकल 239 ए के तहत पुदुचेरी को भी एडमिनिस्टर किया जाता है। ये इसमें कंफ्यूजन मत रखना, अभी से क्लियर करते जाना, मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं। ऑन विच डेट जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन के एक्ट 2008 केम इनटू फोर्स, कम इनटू फोर्स, कितनी बार बता दिया मैंने आपको, 31 अक्टूबर 2019 को फोर्स में आया था, ठीक है। विच, ये थोड़ा ज्यादा ही तेज हो गया, ठहरो, कहां थे हम, आई थिंक 9th स्लाइड पे थे हम, ठीक है। तो विच सेक्शन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 डील्स विद द बजट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। मैंने बोला था बजट को एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी कह दिया जाता है। ये सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के तहत आती है, याद रख लेना। ऐसे याद रख लेना कि नितिन सर ने जब एक क्लास ली थी उसमें 41 एमसीक्यूज डिस्कस किए थे, तो उन्होंने बोला था कि बजट के रिलेटेड भी सेक्शन 41 ही है। ऐसे याद रखना, 41 एमसीक्यू का हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट और प्रीवियस ईयर पेपर का हमने सेशन देखा था। तो बजट भी जम्मू एंड कश्मीर का जो बजट है वो भी सेक्शन 41 सब सेक्शन 1 के तहत आता है, ठीक है। ये हो गया। अब चलते हैं 10th स्लाइड पे और चलते हैं अपनी नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है आज का 32 क्वेश्चन। अंडर विच सेक्शन द ड्यूरेशन ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ यूटी इज फिक्स्ड फॉर 5 years। देखो ये क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों रखा है एमसीक्यू का यार, मतलब बनता है ना, इसलिए रखे गए हैं। देखो जम्मू एंड कश्मीर में पहले मिनिस्टर्स का 6 years का टेन्योर होता था, यानी कि जो इनकी लेजिस्लेटिव असेंबली थी ये 6 years के लिए बैठती थी, ठीक है। अब उसका टाइम कम करके 5 year का टेन्योर कर दिया। तो भाई मेरे, वो पूछेगा ही पूछेगा एग्जामिनर कि कौन सी सेक्शन के तहत किया गया, तो वो सेक्शन थी आपकी सेक्शन 17। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखना किसी ना किसी एग्जाम में बनेगा क्वेश्चन, जो मैंने बोला एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे वो बनेंगे। थ्रू विच मेजॉरिटी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हैज बीन पास्ड बाय पार्लियामेंट। तो सिंपल मेजॉरिटी से पास, ठीक है। मैंने बताया था कि अगर स्टेट को रीऑर्गेनाइज करना है तो सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास करवाने की जरूरत होती है, स्पेशल मेजॉरिटी की भी जरूरत नहीं होती है। विच शेड्यूल ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट डील्स विद ओथ्स एंड एफर्मेशन। तो ओथ्स एंड एफर्मेशन जो जम्मू एंड कश्मीर के जो सीएम है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने लेंगे, लेफ्टिनेंट गवर्नर प्रेसिडेंट के सामने लेंगे। तो ये जो भी ओथ्स एंड एफर्मेशन है जम्मू एंड कश्मीर के लिए एडवोकेट जनरल किसके सामने लेंगे, ठीक है, लेफ्टिनेंट गवर्नर के सामने लेंगे। जो ओथ्स एंड एफर्मेशन है ये 4th शेड्यूल में रखी गई। Which part of the Indian Constitution deal with the reorganization of states। तो जो reorganization इंडियन, अब ये जम्मू एंड कश्मीर का पार्ट नहीं पूछा है, इन्होंने पूछा कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा पार्ट जो है वो जो डिस्कस करता है कि जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज करने के लिए पार्ट 1 में आर्टिकल 3 है जो वो डिस्कस करता है। तो चलते हैं आज की 11th स्लाइड पे। 11th स्लाइड पे क्या दिया गया है, द जम्मू एंड कश्मीर कॉन्स्टिट्यूएंसी विल बी रीऑर्गेनाइज्ड थ्रू द लिमिटेशन एक्सरसाइज
अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट, जो जम्मू एंड कश्मीर की जो कॉन्स्टिट्यूंसी थी उनको रीऑर्गेनाइज किया गया ये 2002 एक्ट ऑफ पार्लियामेंट के तहत। विद एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 द टेन्योर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर स्टेट असेंबली नाउ भी, ये मैंने आपको पहले भी बता दिया, 6 ईयर से कितना कर दिया गया, 5 ईयर कर दिया गया। कितना कर दिया गया, 5 ईयर कर दिया गया। सेक्शन भी आपको बता दिए मैंने, ठीक है। अकॉर्डिंग टू जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, reorganization bill 2019 for the purpose of delimitation which are the following census figures taken as benchmark। तो कौन से सेंसिस को दिमाग में रख के किया था इन्होंने, जब किसका डाटा लिया था, 2011 के सेंसिस के तहत ही हुआ है। तो हाउ मेनी, आज का 39th क्वेश्चन है, हाउ मेनी वोट्स कास्टेड इन फेवर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन बिल इन राज्यसभा। ये मैंने आपको अपने प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि मैंने 125 आपको वहां पे बताया था कि जो फेवर में आए थे राज्यसभा में, ठीक है, 61 अगेंस्ट थे, लोकसभा में 370 फेवर में थे, 70 अगेंस्ट में थे। इसमें 186 राज्यसभा में 186 वोटिंग हुई थी, लोकसभा में 440 वोटिंग हुई थी। एग्जैक्ट किसी ना किसी एग्जाम में क्वेश्चन बन जाएगा। आज की लास्ट स्लाइड और लास्ट 2 एमसीक्यू, मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू का सेशन लिया है, इसके बाहर कुछ भी नहीं। तो हु इंट्रोड्यूस दिस बिल इन राज्यसभा, ये तो यार बच्चों वाला क्वेश्चन है। राज्यसभा में होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने इंट्रोड्यूस करवाया था 5 अगस्त को और पास भी हो गया था 5 अगस्त को। JNK रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 वाज साइंड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की असेंट मिली थी 9 अगस्त 2019 को, तो रामनाथ कोविंद जी ने ये साइन किया था। इसी के साथ हमारे सारे के सारे एमसीक्यू खत्म होते हैं। गाइस, जिसने ये एमसीक्यू वाला सेशन देख लिया, अगर आपको पूरा कंसेप्ट जानना है, पूरी कहानी जाननी है, जो मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में बोली थी, एक कहानी है जो सबको सुनानी है, आज इसी के साथ जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट की सारी कहानी समाप्त हो जाती है। यार 1.5-2 घंटे में अगर आपका देखो ये सेशन आई थिंक 30-40 मिनट्स का हो सकता है, मेरे को नहीं पता भी कितने का जाएगा, लेकिन जितने का भी होगा देख लेना। अगर आपका 1.5 आवर पढ़ के या 2 आवर पढ़ के एक पूरा का पूरा अगर टॉपिक कवर हो रहा है, तो भाई मेरे इतना ज्यादा टाइम नहीं है, ठीक है। और देख के जाना, अगर क्वेश्चन कहीं बाहर से आएगा ना तो फिर बात कर लेना कि सर आप बोल रहे थे कि बाहर से का, भाई मेरे कैसे पूछ सकता है, हर एक चीज ही कवर कर दी है यार। 5 to 6 मैंने बुक्स ली हैं, अलग अलग सोर्सेज ली हैं, ठीक है। एमसीक्यू के लिए अलग अलग जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस, ये वो पीडीएफ्स जितनी भी बनती थी, सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके एक वीडियो में कोलैबोरेट कर दिया। तो भाई मेरे अब इतनी मेहनत ही होती है, ठीक है। पसंद आए तो भाई के चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। नहीं पसंद आए तो यार कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन अगर पसंद आए ना, भाई की मेहनत पसंद आए, देखो यार कितना टाइम लगता है आपको लाइक करने में, कितना के लग जाएगा, एक आपको क्लिक करना है, और सब्सक्राइब करने को क्या जा रहा है आपका यार, नोटिफिकेशन बेल पे अगर आप टिक कर दोगे तो क्या जा रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीज ही देखने को मिलेगी ना। समझ में आई बात। तो भाई मैंने ये देखो कितनी मेहनत लगती है यार, 41 क्वेश्चंस अगर लिखने हो ना तो कितनी मेहनत लगती है, ये देखो, ठीक है। ढूंढने पड़ते अलग अलग वीडियो में जाके, टाइम लगता है। तो आप इतना तो कर ही सकते हो, बना बनाया हलवा मिल रहा है, तो भाई हलवा अगर और भी चाहिए ना तो थोड़े में मत जाओ, हलवे के साथ अगर मेवा भी चाहिए ना, थोड़ा सा काजू किशमिश के साथ चाहिए, इससे भी ज्यादा मैंने चाहिए, तो फिर भाई को वीडियो रैंक की हुई चाहिए, ठीक है। 1K से तो ज्यादा व्यू होने चाहिए, सब्सक्राइबर भी आग लगा दो अभी, ठीक है, अगर काजू किशमिश भी चाहिए। तो यार दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।